निगार बेगम अपने लिए एक ऐसी बहू का इंतखाब चाहती हैं जो उसके सोशल सर्कल में भी उसके साथ खड़ी रहे, लेकिन दुर्रे नायाब किसी सूरत भी मैच नहीं करती। इसलिए वो तानिया को अपनी बहू बनाना चाहती है। जावियर ने इनकार कर दिया और दुर्रे नायाब से शादी कर ली। ये बात उसको किसी सूरत भी हजम ना हुई, लेकिन उसके पास सेकंड ऑप्शन उसका बेटा जुनैद मौजूद था। पहले तो जुनैद साफ मना कर देता है कि वो अच्छे से जानता है कि तानिया जावियर भाई को पसंद करती है, तो आप ये कैसे सोच सकते हैं कि मैं उससे शादी कर लूं जिसके दिल में कोई और रहता है। निगार अपने बेटे को समझाते हुए कहती है कि ऐसी तो कोई बात ही नहीं है, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी, वो सिर्फ एक अच्छे दोस्त है। जुनैद तानिया से मिलता है और तानिया भी बड़ी चालाकी के साथ इस बात को एडमायर करती है कि वो सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और कोई भी मुझसे जबरदस्ती शादी के लिए हाँ नहीं करवा सकता। यूं जुनैद और तानिया की शादी होने लगती है। निगी ने अपना मजाक बनाने के लिए खुद सामान तैयार किया। निगी को जब अच्छे तरीके से पता था कि दुर्रे नायाब इस तरह के आउटफिट नहीं पहनती, वो साड़ी में किसी सूरत भी कंफर्टेबल नहीं रहेगी, उसके लिए एक ऐसा ड्रेस बनाती जिसमें वो कंफर्टेबल भी रहती और उनकी इज्जत भी रह जाती। सबने साड़ी पहनी हुई थी, इसलिए दुर्रे नायाब को भी साड़ी का ही कहा गया। दुर्रे नायाब पहन के तो आ गई, लेकिन उससे चलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया। जावियर के बुलाने पे दुर्रे नायाब स्टेज पे तो चली गई, साड़ी के साथ उससे सही चला नहीं जा रहा था। सारे मजमे के सामने सब लोग बैठे हुए थे, दुर्रे नायाब एकदम से गिर जाती है। ये एम्बैरसिंग मोमेंट उसके लिए तो होती है, लेकिन बाकी घर वालों के लिए भी हो जाती है। जावियर बहुत ज्यादा एकदम शर्मिंदा सा हो जाता है। वो दुर्रे नायाब को पकड़ता है और एक साइड पे ले जाता है। यहाँ पे भी निगार सिर्फ दुर्रे नायाब को कसूरवार ठहराते हुए उसके ऊपर बहुत चीखती है कि तुम्हें अगर पहनने ओढ़ने की तमीज नहीं है तो तुम्हें स्टेज पे नहीं आना चाहिए था। जब तुम्हें पता था कि तुम साड़ी के साथ नहीं चल रही तो किसी एक चेयर पे बैठ जाती और वहीं पे टिकी रहती। जावियर की जब अचानक तानिया से मुलाकात हो जाती है तो वो उससे पूछता है कि तुम तो ड्रेस सेलेक्ट करने में भी इतना टाइम लगा देती हो और शादी करने में तुमने एक सेकंड नहीं लगाया। तो उससे कहती है कि ये मेरी मर्जी है, कोई मेरी मर्जी के आगे कुछ नहीं कर सकता। निगार को अगर ऐसा लगता है कि उसको बहू एकदम उसी के मुताबिक की मिल गई है तो आने वाली कुछ ही दिनों में तानिया उसके घर का शराजा बिखेर के रख देगी। एक साथ उसने 4 लोगों की जिंदगियों के साथ खेल रही है, 2 खानदान बर्बाद करके रख देगी। लेकिन यहाँ पे भी कसूरवार सिर्फ निगार होगी, क्योंकि वो अच्छे तरीके से जानती थी कि तानिया जावियर को पसंद करती है। अब वो जुनैद से किस मकसद के लिए शादी कर रही है उसने ये बात सोची ही नहीं। अब वो जुनैद के साथ क्या करेगी? क्या तानिया अपनी नई जिंदगी का आगाज करेगी जुनैद के साथ, या खड़े करेगी बस दुर्रे नायाब के लिए मसाइल? फॉर द रिव्यूज ऑफ दिल ए नादान काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता है।